क्वेश्चन नंबर देखिए 105 तक हम लोगों ने किया था, अब उसके आगे हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, अगर इसको हम लोग लिखें 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू टू। जैसे हम लिखेंगे रूट 16 इंटू टू, तो रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, इसको बाहर निकालेंगे 4 रूट 2 हो जाएगी। इसकी जगह हम डायरेक्ट जो है 4 रूट 2 रख रहे हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या करेंगे 16 इंटू टू है, तो इसलिए 2 अंदर रहेगा, 16 बाहर आके 4 रूट 2 हो जाएगी। इसी तरह से ये 64 इंटू टू है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 64 को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 और रूट 2 ये हो जाएगा। इसी तरह से 50 को आप क्या लिख सकते हैं 25 इंटू टू, तो 2 अंदर ही रहेगा, 25 को जब बाहर निकालेंगे ये हो जाएगा 5 रूट 2, ये हो गया। अब आप देख लें 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 8 1, तो रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 1.414 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर 1.414 इसकी वैल्यू है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो या तो रूट 2 रूट 3 यही अंदर बचता है, तो बस आपको ये देखना होता है कि जब भी हम जैसे रूट 32 है तो इसको कैसे लिखेंगे रूट 16 इंटू टू, जैसे रूट 128 है, 128 को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 64 इंटू टू, और इसी तरह से प्लस रूट 50 है, तो 50 को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे अंडर रूट 25 इंटू टू, तो इसलिए रूट 16 की वैल्यू 4 हो जाएगी बाहर निकल करके, 64 बाहर निकल के 8 हो जाएगा, 25 बाहर निकल करके 5 हो जाएगा, तो इसलिए वैल्यू हो जाएगी रूट 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, अंडर रूट 0.798 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां देखें ये है 0.202 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहां से ही आपको इंडिकेशन मिल रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये 2ab बन जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.202 इंटू 0.798 प्लस, देखिए ये हो गया ए स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी ये हो गया, और ये बी स्क्वायर हो गया, और आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसलिए इसको आप कैसे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1, और 0.798 और 0.202 को अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 1, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट 2, तो रूट 2 जो है आपके आंसर होगा। अब इसमें क्योंकि आंसर 2 आ रहा है, अब ये होगा तो 2 होगा, एक्चुअल में क्या है कि जो प्लस 1 है वो बाहर है, तभी 2 आंसर आ रहा है, अगर प्लस 1 को आप बाहर कर देंगे तो 2 आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये रूट 2 रहेगा, तो प्लस 1 क्योंकि अंदर चला आया है जबकि है वो बाहर, ये सही है 2, ये बाहर है, ये वैल्यू अंदर 1 हो जाएगी, रूट 1 इज 1, 1 प्लस 1 2 आंसर होगा, तो प्लस 1 अंदर हो गया है गलती से, जिसकी वजह से जो है आपके आंसर रूट 2 आ रहा है, तो क्योंकि ऐसे जैसे लिखा हुआ है वैसे अगर सॉल्व करेंगे तो रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए ये है रूट क्यूब रूट ऑफ 0.00409 ये वैल्यू है। अगर हम इसको रूट को हटा दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 0.00409 ये हो गई, और पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो जो रूट है वो हट गया, अब 1/2 हो गया। अब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का अगर हटा देंगे तो हो जाएगा 0.00409 का होल पावर 1/3 का होल पावर 1/6, ये वैल्यू हो गई 1/2। 1/3 इंटू 1/2 1/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0. अब पॉइंट हटा दीजिए, तो पॉइंट अगर हम हटा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 4096 इंटू 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर -6 का होल पावर 1/6। अब 4096 क्या है, 4 का पावर 6 है, 4 का पावर 6, तो ये हो गया 4 का पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -6 का पावर 1/6। अब 1/6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 पावर -1। 10 पावर -1 मीन्स 4/10, जो कि कितना हो जाएगा 0.4। तो 0.4 जो है आपके ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपको देखना है कि ये पावर कैसे हटेगा, या पावर किस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, या किस तरह से ये जो है आपके सॉल्व होगा, तो वो अगर हम लोग देख लें तो फिर आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो पहले रूट है, रूट मीन्स पावर 1/2, पहला रूट हटाया पावर गया। फिर ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट होने के मतलब इसको हटाएंगे तो अब ये पावर क्या आ जाएगा 1/3। अब पावर 1/3 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, जो कि बन गया 1/6। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 पावर 6 आ जाएगा, ऊपर लाएंगे तो 10 पावर -6 हो जाएगा। तो 4096 इंटू 10 पावर -6। अब ये इंडिकेट कर रहा है नीचे 6 है, तो ऊपर भी 6 आएगा दोनों जगह। तो ये किसका 6 पावर है, 4 का है, 4 पावर 6 है, क्योंकि 64 इंटू 64 का स्क्वायर है ये, तो 64 का क्योंकि स्क्वायर है, और 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब अगर ये है तो 4 पावर 6 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 4 पावर 6 है। अब ये 6 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा 4 का पावर, और -6 इंटू 1/6 अगर करेंगे तो 10 पावर -1, जिसकी वजह से 4/10 दैट इज 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया जब भी रूट आए नीचे, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। हमें इसको क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। तो इसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर दें। तो परिमेय संख्या में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू को कैसे निकालते हैं या किस तरह से परिमेयकरण करते हैं, उसके लिए या तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए या डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। अगर हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें तो नीचे जो एलसीएम हो जाएगा a-b इंटू a+b, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से माइनस ये है √3, तो √3 प्लस 2, √3 कैंसिल, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये आपके सोल्यूशन हो गया। अब अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ये a+b का होल स्क्वायर है, ये a-b का होल स्क्वायर है, तो अगर a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा 4ab के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 इंटू a इंटू b,
ये हम लोगों ने कर दिया 4ab डायरेक्ट निकालने के लिए। और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो इसलिए 4 √3 इंटू √2 √6 हो जाएगा अपॉन 1 दैट इज 4 √6। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4 √6। ये कैसे आया? आप अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस साइन के साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 2ab आ जाएगा। तो आप देखेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab मिलकर के क्या बन गया 4ab। तो इसलिए डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसे एक्सपेंड करके कैंसिल करना पड़ेगा। उससे बचिए, फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4 √6। तो 4 √6 जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? बड़ी और छोटी, देखिए कई बार हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी छोटी है। इसको कैसे हम लोग करते हैं? पावर को सेम करके, क्योंकि पावर ही सेम हो सकता है। तो √2 को आप क्या लिखेंगे 2 का पावर 1/2। फिर इसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 3 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ 4 के मतलब क्या हुआ 4 का पावर 1/4। और सिक्स्थ रूट ऑफ 4 के मतलब 6 का पावर 1/6। ये दिया हुआ है। अब देखिए 2, 3, 4, 6 का एलसीएम 12 होता है, सबको 12 बना दें। तो अगर हम 12 बना देंगे तो हमने आपको बताया कि 2 पावर 6 से ऊपर 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 2 पावर 6 और बाहर निकाल दीजिए 1/12 को। तो 6/12 को आपने ऐसे लिख दिया। इसी तरह इसको अगर आप निकालेंगे तो 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 पावर 4 का होल पावर 1/4। ये वैल्यू होगी 1/12, सॉरी 4 से ऊपर 4 से नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू 1/12। उसी तरह से इसको 12 बनाना है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 का क्यूब होल पावर 1/12 ये हो जाएगी। और इसको भी 12 बनाना है तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 6 का पावर 2 होल पावर 1/12। अब हर जगह पावर 1/12 आ गई। तो जो है आपके बेसिक चीज यहां पर देख लें, जैसे 2 पावर 6 तो ये हो गया 64 का होल पावर 1/12। 3 पावर 4 मीन्स हो गया 81 का होल पावर 1/12। 4 का क्यूब ये भी 64 हो गया 64 पावर 1/12। तो ये वैल्यू सेम है 64 1/12। और ये हो गया 36 का होल पावर 1/12। 1/12 पावर में है। अब देख लीजिए कि 36, 64, 81 में कौन बड़ा है? तो 81 बड़ा है ये वाली वैल्यू, इसलिए जो है आपके ये बड़ी वैल्यू होगी। ये बड़ी होने का मतलब क्यूब रूट ऑफ 3। तो क्यूब रूट ऑफ 3 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है इन सभी वैल्यूज में। और यही आपको निकालना था कि सबसे बड़ा मान जो है इसका क्या होगा या कितना होगा। तो ये जो है आपके क्यूब रूट ऑफ 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के ही क्वेश्चन में हम लोग ने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वैल्यू जो है इसकी मिल जाती है। तो अब यहां पे देखिए रूट हटाना है आपको, तो 3√2 तो हम 3 माइनस √6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। √3 माइनस √6 से ऊपर भी और नीचे भी। जब नीचे करेंगे तो a प्लस बी है, a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वैल्यू, ठीक है। माइनस 4√3 ये है। अब देखिए ये a प्लस बी है, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √6 माइनस √2 ये है, और नीचे जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 माइनस 2 ये भी हो जाएगी। फिर इसी तरह से प्लस √6 है ये √2 माइनस √3 से यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दें और नीचे जो हो जाएगी 2 माइनस 3 ये हो जाएगी।
अब अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू है -3, तो 3 से -3 कटेगा -1 टाइम, ये है 4, 4 से कट जाएगा, ये है -1, इसलिए ऊपर जाएगा तो माइनस साइन लग जाएगा। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें, -1 इससे -2 इंटू -√2 इंटू √3, तो ये हो जाएगा -√6, माइनस क्योंकि ऊपर आ गया है -2√6 अगर हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस √12 हो जाएगा। इसी तरह से -3√3√6 माइनस √18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3√2 दैट इज √6 हो जाएगा। फिर यहां पर भी माइनस साइन आएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -√6 इंटू √2 माइनस √12 और -√6 इंटू -√3 प्लस √18। अब देखिए इसमें से जो भी कैंसिल हो रहा हो, -√6 प्लस √6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस √12 माइनस √12 कैंसिल हो जाएगा, -√18 प्लस √18 कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, डी है। तो इस तरह से आप सरलीकृत कर लेंगे, तो डी जो है आपके वैल्यू जो है आपका आंसर हो जाएगा 0। तो इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन में जब आप सोल्यूशन करते हैं तो ये सोल्यूशन जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर केसेस में 0 ही आता है, सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, तो सारी वैल्यू कैंसिल हो करके इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 1372। तो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को आप क्या लिख सकते हैं, 1372 का होल पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए हम ये ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं ये, इसलिए इन सभी केसेस में हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो ये 1372 का होल पावर 1/3 ये हो गया, इनटू ये भी क्या है 1458 का होल पावर 1/3 ये हो गया, फिर डिवाइडेड बाय 343 का होल पावर 1/3। अब देखिए चीजें अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो लगभग जो है आपके क्यूब पता चल जाते हैं कि कौन किसका क्यूब है। लेकिन मान लीजिए कि आपको नहीं पता चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता कि हाँ क्यूब किसका है या कौन सी वैल्यू किसकी है, तो देखिए बहुत आसानी से बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं इसे। उसका रीजन क्या है या किस तरह से इसको निकालेंगे या कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली क्या है कि जो वैल्यू है ये अपने आप बता देती है। अब ये 12 का होगा क्यूब, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है, 11 करते हैं तो 1331 आता है, तो 1331 11 पे आता है, 12 पे देखिए कितना आ जाएगा। अब अगर आपको इसको करना है तो आपको हम करके दिखा देते हैं। 1372 है, 2 से इसको करिए 6, 2 8 16, 2 6 2 जो है 343, यही वैल्यू आ गई 343। अब इसे 3 से अगर हम करें तो ये हो जाएगा या एक काम कर लीजिए और छोटा कर लें, ऐसे अलग अलग मत करिए। अगर आप अलग अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है इसका अलग कैलकुलेशन करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, बेहतर होगा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए आसानी से आप निकाल लेंगे कैसे, सारे पावर एक बराबर है, सबको एक साथ ले आइए, वो सबसे छोटा हो जाएगा। 1372 इंटू ये क्या है 1458, मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में 343 है,
ये क्या हो जाएगा, ये आपका पावर 1/3 निकल आया। ये देखिए कितना आसान हो गया। अब इसे सीधे सीधे 4 से कैंसिल कर दिया, 4 बार इसमें कैंसिल हो गया। अब ये 4 हो गया, तो ये 4 तो होगा नहीं, क्यूब रूट बनना है, तो या तो 8 होगा, ये या तो 8 होगा या 64 होगा। तो इस तरह से जो है आपके या 27 होगा। तो अगर हम 2 इधर निकाल लें, देखिए 1458 है ये, तो 2 7 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, ये देख रहे हैं, ये वाला 2 इसके साथ मिलकर 8 बन गया। और 7 to 9 जो है ये क्या है, ये एक तरह से 9 का क्यूब है। तो 4 into 2 8 हो गया, जो कि 2 का क्यूब है, और 7 to 9 9 का क्यूब है, इसलिए ये 1 पावर 3 पावर में आ गया। ठीक है ना। अब यहां पे आप देख लीजिए, ये हो जाएगा 18 का पावर 3 into 1/3। तो आप 3 कैंसिल कर देंगे, 18 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग करते हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। बाद में हमने ध्यान दिया कि पावर 1 बराबर है, क्यूब है, और जब क्यूब है तो सबको एक साथ कर लीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, जितना भी कैंसिल हो रहा है। फिर ध्यान रखिए कि क्यूब रूट है, तो इसका मतलब ये जो अंदर पावर है वो किसी ना किसी का क्यूब होगा। 4 यहाँ पे हो ही चुका है, 2 और उठा लीजिए तो 8 हो जाएगा, जो कि 2 का क्यूब है। जब 2 आपने उठाया तो सीधे सीधे ये दूसरा फिगर बचा, तो वो 7 to 9, 7 to 9 क्या होता है, 9 का क्यूब होता है। इसलिए आसानी से आपका क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल होकर के और आपका 18 आंसर आ गया। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा 18। तो इसलिए इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है देखिए 1 प्लस √2 प्लस √3 एक्स की वैल्यू दी है, और यहां पे जो है आपके वैल्यू आपको रखना है। तो x प्लस 1/x, इसमें अगर हम वैल्यू को रखें तो ये क्या है, x की जगह आप ये रख सकते हैं 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 1/x माइनस 1। 1 को इधर ले जाएं तो x माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर √2 प्लस √3। तो √2 प्लस √3 रखिए, या √3 प्लस √2 लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। अब क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, नीचे आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है रूट में, तो इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3 माइनस √2 से ऊपर, √3 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस √2 प्लस √3, और ऊपर जो वैल्यू हो गई वो हो गई √3 माइनस √2, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 2, ये हो गई 1। अब इसे देख लीजिए, ये हो गई 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस √2, जिसमें माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 प्लस 2√3, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2√3। इसका मतलब ए वाला इसका आंसर हो गया, ये है इसका आंसर। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी क्या है, देखिए कॉन्जुगेट खाली मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू जो है वो कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने इसको कैसे रखा, ये हो जाएगा 1/√9 माइनस √8। हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको यहां से नहीं करना है, अगले स्टेप से करना है, हम आपको समझाने के लिए खाली लिख रहे हैं। तो a माइनस बी है, a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। जब a प्लस बी से ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, √9 प्लस √8 ऊपर आ जाएगी, मतलब इसका कॉन्जुगेट ऊपर आ गया, और नीचे क्या है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √9 का स्क्वायर करेंगे तो 9, √8 का स्क्वायर तो 8, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। सिमिलरली यही काम यहां करेंगे।
तो इसलिए आपको ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं, इसी को आगे हम प्रोसीड करते चले जा रहे हैं। इसके कॉन्जुगेट को ऊपर लिख दीजिए, जो कि क्या होगा √8 प्लस √7, और नीचे क्या हो जाएगा 8 माइनस 7। इसी तरह से प्लस ये माइनस है, इसके कॉन्जुगेट ऊपर रखें तो √7 प्लस √6, और नीचे क्या हो जाएगा 7 माइनस 6। इसी तरह से माइनस ऊपर क्या रखें √6 प्लस √5, नीचे जो है आपके 6 माइनस 5। इसी तरह इसको अगर हम ऊपर रखें ये हो जाएगा √5 प्लस √4, और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 4, a² माइनस b²। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए नीचे सब वैल्यू 1 है, इसलिए अब सबको ओपन कर दिए ब्रैकेट 9, या 1 नीचे से हटा दीजिए, 1 का कोई काम नहीं है। तो √8 माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √8 माइनस √7 हो जाएगा। फिर प्लस ये है तो प्लस √7 प्लस √6 ये हो गया। फिर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √6 माइनस √5, फिर इसे प्लस से करेंगे तो प्लस √5 प्लस √4। ये आप देख रहे हैं वैल्यू। तो अब आप देखेंगे कि +8 प्लस -8 -7 प्लस 7 प्लस 6 -6 -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह जो है वैल्यू क्या आएगी √9 प्लस √4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हो जाएगा 3 प्लस 2 जो कि 5 वैल्यू होगी। √9 की वैल्यू 3 हमने रख दिया और √4 की वैल्यू 2 रख दिया, तो 3 प्लस 2 5, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और माइनस साइन के साथ अगर आए कभी भी और ये सब ना करना हो, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना हो, तो देखिए बीच वाली सारी वैल्यूज -8 प्लस 8 -7 प्लस 7 -6 प्लस 6 -5 प्लस 5, और ऊपर जाकर के साइन क्या हो जाएगी पलट जाएगी। माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, यहां पर √9 आएगा और ऊपर जाकर के ये प्लस हो गया √4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट कैसे निकालना है, वहीं पे अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो बीच वाली सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाती है, पहली और लास्ट बचती है बस। तो पहली और लास्ट बचेगी, साइन चेंज कर दीजिएगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर माइनस आएगा, माइनस √4 होगा। अगर यहाँ माइनस है तो +4 होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए साइन क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। तो इसलिए पहले वाले की साइन तो वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि आप √9 - 8 है तो √9 + 8 इसका कॉन्जुगेट होता है, तो √9 पहला वाले की साइन नहीं चेंज होती, बाकी सबकी साइन चेंज हो जाती है। तो इसलिए लास्ट वाले में आपको देखना पड़ेगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो पहली और अंतिम बचेगी, बाकी बीच की सब अपने आप कट जाएगी। तो इसलिए वैल्यू जब भी आप निकालेंगे तो इसको आप देख लेंगे कि हाँ इसका जो है विकल्प क्या निकलेगा या किस तरह से इसका आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कह रहा है √12 प्लस √18 ये इससे कितना अधिक है। जैसे हम कहें 5 2 से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे 5 में से 2 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। वही कह रहा है ये कितना अधिक है इससे, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा। तो √12 प्लस √18 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 2√3 प्लस 2√2 को। अब इसको सॉल्व कर लें। इसको हम 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 × 3 मतलब 4 को बाहर निकालेंगे हो जाएगा 2 2√3। इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 को बाहर निकालेंगे हो जाएगा 3√2 माइनस ये हो गया 2√3 माइनस साइन फिर इसके साथ तो 2√2। अब देखिए 2√3 माइनस 2√3 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और 3√2 माइनस 2√2 ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा √2। तो इसका आंसर जो है आपके सी होगा। तो बस सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा आपको देखना है कि ये वैल्यू इससे कितना अधिक है, बस इसी तरह से आपको समझना होता है। तो ये कितनी अधिक है, इसमें से इसको माइनस कर दिए, इतना अधिक है। √2 जो है वैल्यू ये ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ क्या होता है कि जो ये वैल्यू है इसमें से इसको माइनस कर दिए, जो वैल्यू आएगी बस इतना ही ये अधिक है या ज्यादा है। ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन है √3 प्लस √2 बीच में से छूटा हुआ है, से √12 प्लस √18 कितना बड़ा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें 2 से 8 कितना बड़ा है, ऐसे समझिए। अगर प्रश्न ऐसा होता 2 से 8 कितना बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 6 बड़ा है। वही चीज ये कह रहा है, इससे ये कितना बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, √12 प्लस √18 ये कितना बड़ा है इससे, √3 प्लस √2 से। ये सॉल्व कर लें। तो अब इसको आप देखेंगे √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, और 4 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√3 प्लस 9 × 2 18 होगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3√2 हो जाएगा, माइनस √3 माइनस √2। तो अब अगर आप देखेंगे 2√3 माइनस √3 √3 हो गया, 3√2 माइनस √2 प्लस 2√2 हो गया, तो 3 प्लस 2√2 3 प्लस 2√2 ये सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, एक्चुअल में उसकी वर्डिंग जो है वही मेन इसकी थीम है। कह रहा है ये वैल्यू इससे ये कितना बड़ा है, तो ये बड़ा है इससे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इससे ये कितना बड़ा है ये बोला जा रहा है। तो √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, तो इससे आप आपकी वैल्यू निकल आएगी, ये वैल्यू कितनी बड़ी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्लस 2√6 और 1 माइनस 5√6। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 की वैल्यू कितनी है, 6 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 हो और एडिशन जो है आपके 5 हो, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 3 प्लस 2, इसलिए इसका आंसर क्या है 3 प्लस √3 प्लस √2। यही चीज हम इसमें रखना है, ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा √3 प्लस √2। अब आपको पता है यहाँ पे रूट आ रहा है, तो इसको रेशनलाइज कर दें, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √3 √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये कर दें। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 प्लस √2 ये तो है ही है, माइनस ये वाली वैल्यू √3 माइनस √2, और नीचे वैल्यू a² माइनस b² 1 है। अब ब्रैकेट अगर हम हटा दें तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2, जिसमें से प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, √2 प्लस √2 ये हो जाएगा 2√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको पहले हम रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व कर लें, उसका सोल्यूशन आपने देख लिया कि डायरेक्ट सोल्यूशन इसका कितना है, ये वैल्यू है, तो यही वैल्यू यहां भी और यहां भी दोनों जगह रख दिया, और नीचे क्योंकि रूट आ रहा है, जब भी रूट आएगा हमने आपको क्या बताया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो अपने आप इस सोल्यूशन हो जाएगा, नीचे a² माइनस b² हो जाएगा, जिससे कि रूट हट जाएगा, और ऊपर जो है वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 2√2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 841 का वर्गमूल 29 है, तो इसकी वैल्यू बताना है। √841 जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है 29, ये दी हुई है, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे, तो 0 पॉइंट ये हो गया 0 0 0 0 0, 5 0 है 841, तो पॉइंट के बाद 8 डिजिट है, तो इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जिसकी वैल्यू पता होती है इसको इस टर्म में लिख दीजिए, 841 हमने लिख दिया,
अब 841 में क्या मल्टीप्लाई करें या क्या डिवाइड करें कि यही आ जाए, तो इसको क्या करें, इसको लिख दें 10 पावर -8, क्योंकि दशमलव के बाद जो है आपके 8 डिजिट है, तो दशमलव को नीचे लाएंगे तो 10 पावर 8 नीचे आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -8 हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्योंकि 29 है, इसको 29 लिख सकते हैं, इंटू 10 पावर -8 का रूट लेंगे तो 10 पावर -4 हो जाएगा। 10 पावर -4 मतलब डिजिट के 4 डिजिट इधर पॉइंट को ले आइए, तो 0029 पॉइंट को 4 डेसिमल को जो है आपके 4 प्लेस पीछे ले आइए, तो 0.0029 हो जाएगा। तो ये वाला बी वाला इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको अगर हम लोग लिखें 2 पावर 4 का होल पावर रूट है, रूट मतलब 1/2 प्लस 64 का पावर, अब ये क्यूब रूट है तो इसलिए 1/3 प्लस 2 का पावर 8 है, ये है 4th रूट तो इसलिए 1/4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 2 पावर 4 इंटू 1/2 प्लस ये किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 का पावर 3 इंटू 1/3 और ये है 2 पावर 8 इंटू 1/4। अब इसे सॉल्व कर लें, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो गया 2 पावर 2, यहाँ पे हो गया वैल्यू 4 प्लस यहाँ भी हो गया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो ये 4 + 4 + 4 12 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका आंसर होगा, दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ है वैल्यू, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो देखिए यहां से 5 पावर 9 है, पहले इसको लिखें, इसके बाहर है 6th रूट, 6th रूट के मतलब 1/6 कर दें, 6th रूट के बाहर है क्यूब रूट, इसके बाद क्यूब रूट कर दें 1/3 और बाहर पावर जो लगी है वो पावर 4 है, ये हो गया। इसी तरह से दूसरा आप देखें, ये है 5 पावर 9, 5 पावर 9 लिखा, इसका क्यूब रूट है पहले तो इसलिए पावर 1/3, क्यूब रूट के बाहर जो है 6th रूट है तो इसलिए ये हो जाएगा 1/6 और बाहर अगर आप देखेंगे तो पावर 4 ये लगी हुई है। अब सारी पावर को मल्टीप्लाई कर लें, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 पावर 5 का पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से इसका भी आएगा कि 5 का पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4, ये वैल्यू है। अब देख लीजिए 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, ये 5 का स्क्वायर हो गया, वही वैल्यू ये भी है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स 6 में 2 टाइम्स, इसलिए ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का पावर 2 + 2, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 4, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 5 का पावर 4, तो ये वैल्यू होगी। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था क्या करना होता है, 0.49 अपॉन 0.25, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, एज इट इज यहीं से सॉल्व हो सकता है, अपॉन 0.36।
अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, 2 डिजिट इधर है, इसलिए पॉइंट ये एलिमिनेट हो गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, 2 डिजिट इधर है, इसलिए पॉइंट दोनों तरफ से हट गया। अब ये क्या हो गया, √49 √25। √49 की वैल्यू 7 होती है और √25 की वैल्यू 5 होती है, प्लस √81 की वैल्यू 9 होती है और √36 की वैल्यू 6 होती है। अब इसे चाहे तो और कैंसिल कर दीजिए, 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स। अब 5 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 प्लस 5 3 is 15। 14 प्लस 15 ये हो जाएगा 29। 29 अपॉन 10 और मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 2 9/10। तो 2 9/10 ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि दशमलव के बाद डिजिट जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, तो आप डायरेक्ट वहीं से कैंसिल कर सकते हैं। उसी तरह से डिजिट इधर है, डिजिट दो डिजिट इधर भी है, तो ऊपर नीचे आप कैंसिल कर दिए, फिर डायरेक्ट वैल्यू √49 की वैल्यू 7 होती है, √25 की वैल्यू 5 होती है, √81 की वैल्यू 9 होती है और √36 की वैल्यू 6 होती है। बस इसी को रख करके सॉल्व करके एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 28 अपॉन √784 डिवाइडेड बाय 128 प्लस √2025 अपॉन 4.5। अब देखिए जैसे कोई भी वैल्यू है और उस वैल्यू को जैसे आपको निकालना है कि हाँ जैसे इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि जो है आपकी वैल्यू पता हो। तो ये 28 का स्क्वायर है। कैसे? क्योंकि आपको पता है 27 का स्क्वायर 729 होता है। 28 करेंगे तो 8 8 64, इकाई अंक पे 4 आ रहा है, पता चल गया कि 28 का है ये। और ये 28 पहले भी वैसे बता रहा है। उसी तरह से 4025 क्या है, 45 का स्क्वायर है, क्योंकि 50 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो ये 45 का स्क्वायर है। तो पहले से ही पता है। अगर इनकेस नहीं पता है आपको तो क्या करेंगे, अब आपको मान लीजिए नहीं पता था तो 784 2 टाइम्स 2 3 2 9 2 2 2 1 2 9 2 6 2 9 8 2 49 और ये क्या है 7 7, ये है। अब देखिए ये है 4 इंटू 4 का स्क्वायर, ये हो गया, और ये हो गया 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसके मतलब 4 इंटू 7 28 का स्क्वायर, देख रहे हैं? तो अपने आप 28 का स्क्वायर है, तो रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा ये। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता कि 2025 क्या है, 2025 क्या है, क्या करेंगे, 5 से ये जा रहा है, 5 4 05, फिर 5 से कर दीजिए, 5 81 टाइम्स। 81 आपको पता है 9 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो ये 5 9 45 का स्क्वायर हो गया, देख रहे हैं? तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, ये जो वैल्यू दी रहती है, ये 28 दिया है, ये 28 दिया है, इसी से पकड़ में आ जाता है कि ये किसका स्क्वायर है। तो इसलिए जो है अगर आपको नहीं पता तो इस तरह से निकाल के देख सकते हैं, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या हो गया 28, ये भी कितना हो गया 28, डिवाइडेड बाय इनटू कर दीजिए, क्योंकि पहले डिवीजन साइड सॉल्व होगी तब प्लस होगी, ये हो जाएगा 28/1 प्लस ये हो गया 45 अपॉन 4.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा। अब देखिए 28 से कैंसिल, 45 से कैंसिल,
यहाँ बच रहा है कितना 28 और यहाँ कितना बच रहा है 10, तो 28 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 38, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 38, इसलिए ए वाला इसका आंसर होगा। तो वैल्यू कितनी हो गई 38। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था कि आप रूट ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 22 माइनस अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 16, ये है। पहले रूट ये आया 16 वाला, रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो आप यहीं से ओरली कर सकते हैं। 4 प्लस 32 36, डायरेक्ट करके दिखाते हैं, पहले इधर देख लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ये हो जाएगा 22 माइनस, अब रूट 4 है, ये है रूट 16 4 हो गया, 4 प्लस 32 रूट 36 हो गया, रूट 36 मीन 6, तो 22 में से 6 निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, हो गया 21 प्लस ये हो गया 22 माइनस ये है आपके 36 दैट इज 6, तो 22 माइनस 6 16 का रूट हो गया। जब ये 16 का रूट हो गया तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस रूट 16 की जगह 4 लिख सकते हैं, तो इसलिए रूट 25 हो जाएगा, और रूट 25 मीन्स प्लस माइनस 5, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब ये अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे ओरली सॉल्व करिए। रूट 16 वैल्यू 4 प्लस 32 इज 36, तो इस रूट 36 की वैल्यू कितनी हुई 6 हो गई। अब 22 में से 6 निकाल दें, कितना हो गया 16, अब ये रूट क्या हो गया इस रूट में 16 आ गया, तो रूट 16 की वैल्यू कितनी थी 4, इसको हटाएंगे इसकी जगह 4 है, 21 प्लस 4 25, अंडर रूट 25 मीन्स 5, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आसानी से इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और थोड़ा सा भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आसानी से इजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, और नहीं तो जो है आपके प्रोसीजर में आपके थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो कोशिश ये करिए कि टाइम ज्यादा ना लगे और फटाफट हम लोग इसको सॉल्व कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये दिया है अंडर रूट 1024 प्लस, अब यहां पे आपको बताना है कि वैल्यू क्या आएगी, प्लस 72 इक्वल्स टू 72 का 62/3 का मतलब ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपकी वैल्यू होती है। अब देखिए जैसे 1024 किसका स्क्वायर है, तो ये 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है। तो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप रख लेंगे, नहीं पता है तो फिर वैसे ही करिए। 1024 अगर है तो 4 से ये कट रहा है, पहले 4 से रखिए, 4 2 8, 4 5 4 6, फिर 4 से जा रहा है, 4 6 4 4। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 8 4 32 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए अपने आप निकल आया कि 32 का स्क्वायर होता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारी वैल्यूज के बारे में कि स्क्वायर किसका क्या है। इसको जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 32 प्लस, अब ये वैल्यू आपको निकालनी है, बराबर 72 का मतलब मल्टीप्लिकेशन या ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या ऑफ, आप समझ लें। 6 3 18, 20/3, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए 3 से यहीं से कैंसिल कर दें, 3 2 3 4। तो अब यहां पर यह है ये वैल्यू आई, ये नहीं होगा। तो अब इसको अगर आप देखें तो 32 प्लस यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी ये निकालना है, और ये हो गई 480। अब इसको 32 को इधर ले आए तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ये निकल आएगा
तो 480 माइनस 32, इसलिए इसकी जगह पे क्या आएगा 10 माइनस 2 दैट इज 8, 7 माइनस 3 दैट इज 4, तो ये हो गया 448। तो इसलिए रिक्त स्थान पर क्या आना है 448, तो ये वैल्यू हो जाएगी 448, जो कि जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आनी है, मतलब जहां पर आपको जो है वैल्यू को रखना है, तो ये वैल्यू आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए 64 का पावर -2/3 1/2। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है। देखिए अभी हम लोग ने जैसे एक क्वेश्चन किया था इससे पहले पावर का, जैसे ये था, हम देखा था कि जैसे जैसे अभी देखने में टफ क्वेश्चन था लेकिन है बहुत आसान, एक एक करके वैल्यू को आप रखते जाएं। तो अंदर जैसे क्या था, पहले 5 पावर 9 हमने रख दिया, 5 पावर 9 का 6th रूट है तो हमने 1/6 रख दिया, फिर इस वैल्यू का क्यूब रूट है तो इस वैल्यू का क्यूब रूट 1/3 कर दिया, और फिर ओवरऑल पावर 4 है। इसी तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जो भी पावर हो, जितना भी आपके क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट है, 6th रूट है, 4th रूट है, स्क्वायर रूट है, जो भी है इसको सीधे सीधे पावर में ले आइए। जब पावर में ले आएंगे तो अपने आप सोल्यूशन हो जाता है मल्टीप्लाई करके। यही स्टेप आप इस वाले क्वेश्चन में भी लगाएंगे। इसमें पावर देखिए दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू है इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या है। अब देखिए नीचे 3 आ रहा है तो ये किसी ना किसी का क्यूब जरूर बनेगा, तो ये 4 का क्यूब है, इसको हम क्या लिखें 4 का क्यूब लिख दें, फिर बाहर ये है -2/3, फिर उसके बाहर है 1/2। आप देख रहे हैं। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4 का पावर 3 इंटू -2/3 इंटू 1/2, पावर में ये हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 को 3 से एलिमिनेट कर दें और 2 को -2 में -1 टाइम्स कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा कितना 4 का पावर -1, या आप ये कह सकते हैं 1/4। 1/4 ये वैल्यू हो जाएगी इसकी आंसर के फॉर्म में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों का जो पार्ट होता है सर्ट्स, वो उसके कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कि हम लोग ने इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन को जो है आपने सॉल्यूशन के डिफरेंट तरीके देखे। अभी और भी क्वेश्चन, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है, अभी बेसिक अलजेब्रा है। जब आपका यही चीज बढ़ जाता है और चला आता है ब्रॉडर वे में, जो कि हम लोग हायर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे अभी तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग समझ रहे थे। अब फटाफट हम लोग स्पीड में करेंगे, जब हायर अलजेब्रा करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक अलजेब्रा में बहुत सारी चीज समझ चुके हैं। इस तरह की जहां चीज आई तो सीधे यहीं पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 2 को 2 से कैंसिल कर दिया और 64 को यहीं पर लिखा 4 का क्यूब, और ये 3 और 3 कैंसिल किया, 4 पावर -1 हो गया। तो इस तरह का जो सोल्यूशन होता है वो हम लोग यहाँ पर करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो वैल्यू है, ये वैल्यू आसानी से बहुत इजीली निकल आती है अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें। जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रूट के अंदर रूट आते हैं, उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चनों में आपके एक तरह से हमें लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल रूट के अंदर रूट वाले, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया, जैसे यही क्वेश्चन किया था, तो इसको अगर आप रख करके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हमने इसको अलग से सॉल्व कर लिया पहले। ये सारी चीजें की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुरंत आपको पता चले कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर रूट है क्या, स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि हाँ स्क्वायर रूट कैसे निकाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट किया इसकी जगह और इसकी जगह, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अपने आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ गई।
अब जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाली चीजें हैं ये समझ लीजिए। तो अगर मान लीजिए कि सपोज कर लिए कोई जरूरी नहीं कि हमें हर बार इस तरह से इसको करना पड़े। अब जैसे ये आया 1/√3 प्लस √2, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में कितने का अंतर है? अगर एक का अंतर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यही वैल्यू होगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। एक का अगर अंतर है तो ऊपर वैल्यू यही आ जाएगी, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, अगर यहां माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं? ये छोटी सी चीज समझ आ। अभी तो हम लोग ऐसे कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और था, देखिए दिखाते हैं आपको, ये वाला। अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। जैसे ये फास्ट करना है, हम सॉल्यूशन जो है टेस्ट करना चाहते हैं। दोनों के बीच में अंतर एक समान है, एक का है। जब अंतर एक का हो तो हमने क्या किया? इसका स्क्वायर करने पर एक अपने आप आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर, इसलिए इसको छूना ही नहीं है। अगर एक का अंतर है तो सीधे सीधे इस वैल्यू को ऊपर रख दीजिए, और यहां नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगी। देखिए सॉल्व हो गया। इसको इसी तरह से माइनस साइन लगाया, ये वाला, इसको ऊपर ले आना है, अंतर एक है तो ऊपर 8, यहां माइनस साइन है तो ऊपर प्लस लगा दीजिए, √7। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। फिर इसी तरह से, क्योंकि साइन माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में रख रहे हैं कि आपका कंफ्यूजन है, क्योंकि माइनस लगा करके फिर खोलना पड़ेगा इसे। एक का अंतर है, ऊपर क्या करेंगे? √7 प्लस √6, ये आपने रखा और नीचे 1 आई जाएगा। फिर देखिए ये माइनस है, माइनस साइन लगा दिया आपने। फिर क्या है? 6 और 5 का अंतर एक ही है तो ऊपर भी 6 और 5 ही आएगा, नीचे माइनस था इसलिए ऊपर प्लस हो जाएगा, बस फर्क इतना होगा। फिर देख लीजिए प्लस है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर एक का अंतर है तो सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा? √5 प्लस √4 करना पड़ेगा, ये वैल्यू होगी। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दी, देखिए एक लाइन में आंसर आ जाएगा, √9 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस ये प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है ना, ये प्लस है, तो प्लस √5 प्लस √4, ये वैल्यू देख रहे हैं। अब देखिए हमने कुछ नहीं किया, कॉन्जुगेट से कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने सिंपल से चीज सीख लिया। नीचे अंतर एक है तो नीचे अपने आप 1 आ जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं। 9 8 ऊपर रखिए, माइनस है तो ऊपर प्लस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 √9 प्लस √4, तो √9 3 हुआ, √4 2 हुआ, क्या हो गया? 5 आंसर आ गया। देख रहे हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं। तो अब थोड़ा सा फास्ट होगा कैलकुलेशन को, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट हो, और फास्ट करने के लिए ये थोड़ा सा हम लोगों को स्टेप दिमाग में समझना पड़ेगा। तो अगर ये चीज समझ में आ जाती है आपको, अभी हमने कोई फास्ट नहीं कराया, अभी हमने बेसिक चीजें ही कराई हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, जब हायर अलजेब्रा में जाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इसको हम लोग फिर ऐसे नहीं डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जैसे अभी किया है, अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने आपको तरीका बता दिया तो इसलिए हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ आपको समझना होता है कि हाँ किस तरह का क्वेश्चन है, कैसे आप क्वेश्चन को निकालेंगे, किस तरह से क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल 1 लेवल 2 टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। टियर 2 के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेस है हायर अलजेब्रा का, और हायर अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस तभी आप कर पाएंगे जब ये बेस आपका बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रांग आपको बेस करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। तो ये जो हम लोगों का पार्ट था, ये पहला जो है आपके क्वेश्चन है, तो ये पहला जो है आपके एक तरह से चैप्टर था जो कि आपके बेसिक अलजेब्रा का था। अब इसी के बाद फिर इंडिसेस स्टार्ट होगा। इंडिसेस हम लोगों का चैप्टर 2 होगा, जो इसके बाद हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी अब जो क्वेश्चंस आएंगे
वो आप देखेंगे इंडिसेस दैट इज पावर से संबंधित होंगे और पावर के कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर चुके हैं, इसलिए बेस बन गया है।